गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 29 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स क्लासेस देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अहम हो। आपको इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स क्लासेस का सीरीज मिलेगा, आप सभी इसे देखें। और इसके अलावा स्पेशल एसएससी जीडी या अनकम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशल ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, तो आप सभी उसे भी देख सकते हैं जिसका नाम ऑपरेशन मंजिल है। तो वो सारे भी देखते रहें और अपना तैयारी को बेहतर करते रहें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें और आप सभी क्लास का आनंद लें और तैयारी अपना बेहतर करें ताकि आने वाला समय में आप परीक्षा को क्रैक कर सकें। डेली की तरह आपके लिए एक लाइन जो आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर सके। टूट जाओ, बिखर जाओ, रो लो, बस हिम्मत मत हारना, फिर देखो कैसे निखरते हो। तो टूट जाना, बिखर जाना, रो भी लेना, बस हिम्मत मत हारना, फिर देखो कैसे निखरते हो। तो अगर हिम्मत आप नहीं हारते हो तो आप जो है अपने ज़िंदगी में ऐसा निखरोगे कि आप जो है चमकने लगोगे। तो इस तरह से आप मेहनत करते रहें, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप एक समय आएगा कि आप निखरते हुए दिखोगे और आप चमकते हुए दिखोगे। तो इस तरह से जो है वो आप सभी मेहनत करते रहें। और आइए जो है वो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आज का 1 नंबर प्रश्न है, नेशनल मिल्क डे मनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को हर वर्ष, ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर को हर वर्ष नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। यह दिवस वर्गीज कुरियन के जयंती पर मनाई जाती है। तो वर्गीज कुरियन के, जिसे श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, उन्हीं के दिवस के रूप में आपका नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और जब से भारत में जो ऑपरेशन फ्लड चला, जो कि वर्गीज कुरियन के द्वारा ही किया गया था, उस समय से भारत दुग्ध उत्पादन में काफ़ी आगे बढ़ा और आज विश्व में भारत का स्थान पहला है। ध्यान रखेंगे कि 10 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड मिल्क डे 10 जून को और नेशनल मिल्क डे आपका जो है वो 26 नवंबर को मनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि आस्ट्रा हिंद 2022 का अभ्यास का आयोजन हो रहा है। तो आस्ट्रा हिंद 2022 का अभ्यास का आयोजन हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान में आस्ट्रा हिंद 22 का अभ्यास का आयोजन हो रहा है। तो इसका आंसर बी नंबर हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है, यानी कि एक दूसरे के बीच प्रशिक्षण अभ्यास है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो ध्यान रखिएगा आस्ट्रा हिंद, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो राजस्थान में चल रहा है, ध्यान रखेंगे। और द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ये है, काफी महत्वपूर्ण है कि जो है यह एक प्रशिक्षण अभ्यास है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि जियो, मुकेश अंबानी की जियो जो है वो 5G सेवा प्राप्त करने वाला भारत की पहला राज्य कौन बना? यानी कि जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उपलब्धि हासिल करने वाला राज्य बना आपका गुजरात। गुजरात अपने यहाँ के 33 जिलों में 5G सेवा की शुरुआत कर दी है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है गुजरात ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना जिसने अपने यहाँ जो है पूरी तरह से 5G सेवा लॉन्च किया है। इसमें जी का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि 5G या 3G 2G में जी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जनरेशन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एयरो इंडिया 2022 का 14वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो एयरो इंडिया का 14वां संस्करण 2023 में, इसका आयोजन फरवरी में किया जाएगा। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा, यानी कि कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। और यह जो है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होगा आपका एयरो इंडिया 2023। तो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होगा। इसमें जो है वो लगभग 5 दिन चलेंगे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आयोजन HAL हेल द्वारा किया जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, एरो इंडिया 2023 का। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई है? तो अभी जो है वो भारत शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मालदीव, डी नंबर, मालदीव।
तो इसमें मालदीव 2022 में जो है शीर्ष पर्यटन के बाजार के रूप में अपनी बढ़त बरकरार रखी है। पहले भी भारत के साथ यही था। 2 लाख के करीब भारतीय पर्यटन ने 2022 में मालदीव के दौरा किया। वर्ष 2020 के बाद मालदीव में पर्यटन में भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो इस तरह से जो है 2022 के लिए दुनिया के अग्रणी गंतव्य का हिसाब हासिल करने के लिए मालदीव को बधाई भी दी। तो इस तरह से जो है वो आपका देखा जाए तो शीर्ष पर्यटन बाजार में बढ़त बनाई है। तो वह हो जाएगा आपका कौन, कि हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है वो राजगीर से हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत किया है, जो वो बिहार सरकार नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आ जाता है। तो हर घर जल गंगा जल, इसमें है कि गंगा के मुख्य धारा से जो है वो 150 किलोमीटर दूर ले जाकर जो है वो राजगीर में आपका इसका शुरुआत किया गया। ध्यान रखिएगा 151 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करके राजगीर के रास्ते यह जो है बोध गया तक पहुंचेगा, और इस तरह से वहां तक के लोगों को जो है वो गंगा जल उपलब्ध हो सकेंगे हर घर तक। तो इस तरह से जो है वो हर घर गंगा जल योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि कोस्ट लाइन क्लीनेथॉन अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में समुद्र तट की स्वच्छता हेतु कोस्ट लाइन क्लीनेथॉन अभियान की शुरुआत की गई है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। यानी कि स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। तो अगर हम इसका बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, तेलंगाना। तो तेलंगाना के उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं के.टी. रामाराव ने यह घोषणा किया कि स्काई रूट एरोस्पेस सुविधा द्वारा भारत का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण और प्रशिक्षण सुविधा तेलंगाना में से आधारित होंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद को भारत की स्पेस टेक राजधानी के रूप में देखकर रोमांचित होंगे लोग। यानी कि हैदराबाद आपका स्पेस टेक राजधानी के रूप में बनकर तैयार होगी, और तेलंगाना सरकार ने पहले ही स्पेस टेक नीति भी शुरू कर चुकी है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न है कि किसी एक T20 में सर्वाधिक दर्शकों की उपस्थिति के लिए गिनीज बुक रिकॉर्ड में किस स्टेडियम का नाम दर्ज किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहला जो है कोई स्टेडियम जिसे गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान दिया गया तो T20 में सर्वाधिक दर्शक की उपस्थिति के लिए, तो ऐसा जो है वो नाम दर्ज किया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद को गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसमें आईपीएल 2022 फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें आपका राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुआ था। इसमें 1,10,000 दर्शक भाग लिए थे, जो कि सबसे अधिक दर्शक भाग लिए थे। तो इसलिए जो है इसे गिनीज बुक रिकॉर्ड में इस स्टेडियम का नाम दर्ज किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में गिनीज बुक रिकॉर्ड में किस स्टेडियम का नाम दर्ज किया गया। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने वाली है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीटी उषा, एक नंबर। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली है। ये जो है वो अगर देखा जाए तो पूर्व भारतीय स्प्रिंटर और जो है वो राज्यसभा में भी नामित हो चुकी हैं। पीटी उषा 95 साल के इतिहास में प्रमुख बनने वाली पहली ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता होगी। तो इस तरह से पीटी उषा को ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है कि ये पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली ओलंपिक संघ का। तो एक नंबर। अगला है सवाल हमारा जवाब आपका। मैं फिर से एक बार मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। और कल हम लोग देखे थे कि आगरा नगर की स्थापना किसने किया था। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया, मुझे कमेंट देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप सभी जो है वो कमेंट करें, जो नहीं कर रहे हैं वो लोग भी करें। तो इसका आंसर सिकंदर लोदी 1504, बहुत लोगों ने अच्छा आंसर किया था, तो मुझे अच्छा लगा। आज का प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस एक में श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है। यानी कि कौन एक जो है वो उसमें श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है, विस्कोसिटी का क्वालिटी नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा।
मुझे इंतज़ार रहता है आप सभी के आंसर का, इसलिए आप सभी ज़रूर इसे आंसर करें और ताकि ये आपके लिए बेहतर है। डेली एक प्रश्न आपके लिए जो है ये रामबाण का काम करेगा। आप जो है वो संजीवनी बूटी है आपका। आपको जो है अगर मान रहे हैं कि हम 30 प्रश्न 3 दिन 30 1 महीना में देखेंगे, तो इस तरह से आपका वही 30 से जो है 15 प्रश्न आ गया तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। इसलिए इसे छोड़े नहीं, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं और इसके अलावा डेली वीडियो को रिवाइज़ करते रहें, डेली पीछे के वीडियो देखते रहें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ करते रहें और बाकी जो है वो अपना तैयारी जारी रखें। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर करें और जितना हो सके शेयर करते रहें। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।